नमस्कार सर। सतसाहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास है जी। सर यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ तारीख पर आया हूँ जी। संत रामपाल दास जी महाराज की तारीख नहीं, वो हमारी खुद की अपनी तारीख लगी हुई है जी। सर आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं अभी? यहाँ हम काम कर रहे हैं जी, मेरी यहाँ सेवा लगी हुई है। ठीक है भगत जी। तो सेवा के अंदर परमात्मा ने इस भाई रेडी वाले से कुछ वार्तालाप करवा दी, तो वैसे ही ज्ञान चर्चा शुरू हो गई थी जी। ज्ञान चर्चा होने के बावजूद ये भाई के ना से ना उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तो तड़प उठा जी। बोला जी यार नाम दीक्षा के ना से हो क्या चीज़ है, और मैंने बताओ मैं लेना चाहूँ। मैं को भाई तू साची बता, साची लेना चाहो ऐसा या झूठी? बोले जी मैं बिल्कुल साची ले हूँ। मैं को दे तू मेरा हाथ में हाथ। तो मैं जी नाम दीक्षा देने के लिए उसको के ना से छोड़िया नामदास सतल पे जी। उनकी जगह मैं खड़ा हूँ उनकी सेवा में जी। ठीक है जी। तो सर वो अभी कहाँ पर गए हुए हैं? वो नाम दीक्षा लेने के लिए गए हुए जी। तो सर आपका नाम दीक्षा मिलता कहाँ पे यहाँ पर? हमारा नाम दीक्षा के ना से जो सेंटर होता है ना वहाँ मिलता है ये। ठीक है सर। तो सर उनका कब तक गए हुए हैं, कब तक आ जाएंगे वापस वो? करीब के ना 10-15 मिनट में आने वाले हैं जी। भगत जी आपकी उनके साथ कितने टाइम तक वार्तालाप हुई? हमारी कम से कम 15-20 मिनट तक वार्तालाप हुई जी। वो बिल्कुल तड़प उठा जी। बोले कि नाम दीक्षा होती क्या चीज़ है? ठीक है जी। बोले जी मेरे को तो पता नहीं, मगर भी नाम दीक्षा आप लेना चाहते हो। उन्हें पुस्तक भी बताई। बोले मेरे पास काफ़ी पुस्तकें रखी, मैं पढ़ता हूँ पुस्तक। मगर पुस्तक पढ़ते हो तो तड़प के साथ पढ़ते हो। तो परमात्मा संत रामपाल दास जी महाराज ना अगर तड़प से जो जीव के ना से उनका के ना से निवारण करता है, उनका के ना से नाम दीक्षा लेता है या उनको याद करता है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज समक्ष खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर हम जैसे खड़े ना, परमात्मा संत रामपाल दास महाराज इस तरह खड़े हो जाते हैं और उनके दुखों का निवारण करके पल भर में चले जाते हैं। तो सर आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए थे? मैं तारीख करने के लिए आया था जी अपनी। सर तारीख तो संत रामपाल जी महाराज की होती है। नहीं 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 नहीं, यही तो हमारी के ना से जगत वालों की कुछ नए नए भक्तों की भूल है। संत रामपाल दास महाराज की तारीख तो होली, वो तो कहे चले गए सतलोक। यहाँ तो हम हैं नरक कुंड के अंदर, नरक में ना हमारी तारीख है। जब हमारी तारीख हो जाएगी हम भी सतलोक चले जाएंगे ये लोग छोड़ के। तो सर वो तो संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल के अंदर है, तो उनकी नहीं 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 नहीं, ये तो आप कहना से आपकी भूल है। और मीडिया वालों को कहना से रखने के लिए और जगत वालों का हृदय डांटने के लिए कहना से संत रामपाल दास महाराज कहना से उनको जेल में दिखाई देते हैं। और संत रामपाल दास महाराज जो कहना से उनके मर्यादा में भक्ति करते हैं, उनको समक्ष उनके साथ रहते हैं 24 घंटा। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए थे? जी हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए थे। हमारा एक के नाम से मामा जी था, वो यहाँ से जुड़ा हुआ था। वो हमें लेने के लिए लेके आए। बोले जी ऐसा है आप के नाम थोड़ा सा सत्संग सुन लो, आप के नाम से थोड़ा सा सत्संग वगैरह सुनते हो, कुछ सेवा भाव करते हो, ठीक है? मगर जी ठीक है हम आएंगे। तो यहाँ आने से पहले 3 दिन पहले मेरे शरीर के अंदर ऐसी उमंग रखने लगी कि बृहस्पतिवार का, शुक्रवार का, शनिवार का, इतवार का होता था। तो हमने बृहस्पतिवार ने आश्रम पहुंचना पड़ता था। तो वहाँ बृहस्पतिवार ने आश्रम पहुंचते ही हमें कहना से सोमवार ने उमंग उठ रही कि आज बृहस्पतिवार है। और ट्रेन हमारी रेवाड़ी से कहना से 10:30 बजे का टाइम है और हम वहाँ 8 बजे आ गए। 8 बजे आने के बाद जो ट्रेन कब आएगी आश्रम पहुंच गए ट्रेन में बैठ के। तो वहाँ हमारा मामा जी है, दिल्ली पुलिस में रहता है, आज के नाम से वो एएसआई बन चुका है, ठीक है? उन्होंने कहने लगा, बोले जी ऐसा है आप नाम दीक्षा ले लो। मैं बोला मैं भाई बात सुन मामा जी, ये बालकों का खेल नहीं होता, क्योंकि नाम दीक्षा लेना गुरु के नाम से वो होता है कि अपने शिष्य के बारे में पूरी जानकारी ले लेता है, तब उनको नाम दीक्षा देता है। मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरे बारे में नहीं, लेकिन फूटे भाग मेरे को पता नहीं था कि पूर्ण परमात्मा के नाम से यहाँ बैठे हुए संत रामपाल दास जी महाराज के रूप में के नाम से पूर्ण परमात्मा परमेश कबीर साहिब यहाँ आए हुए हैं। ये चीज़ मेरे को बाद में पता लगा, जैसे जैसे मैंने यहाँ आया और ज्ञान सुना, बैठा, सत्संग भाव, सेवा भाव मैंने सुना, तो मैंने देख लिया। तो सत्संग में बैठने के बाद मेरे को पता लगा कि संत रामपाल दास महाराज तो चले गए सतलोक। तो सर अभी जेल के अंदर कौन है फिर? आज ये तो कहना से ओनली जगत वाले का हृदय डालने के, मैं बार बार कह रहा हूँ, हृदय डालने के लिए हर जीव इस धरती के ऊपर चींटी से लेकर रंग तक जो भी कहना से आंखों से दिखाई नहीं देते जो जीव, उनको भी पार तारने के लिए संत रामपाल दास महाराज यहाँ के नाचे रूप में रखे हुए हैं।
परवेश कमर साहब। तो सर, तो आप उनके कबीर साहब जी को उनका रूप बताते हैं? हाँ जी, बिल्कुल वही है। तो सर, उनके कबीर साहब का रूप कैसे होता है? वो तो 600 साल पहले आए थे। नहीं, ऐसा है जी, 600 साल पहले आए थे। जब के नाशे उनको देने के बावजूद 600 साल पहले भी वो पुस्तकें लिख के गए थे, हम अपना या तो दास भेजेंगे या फिर हम खुद चल के आएंगे, कि आप ध्यान से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो। वो अपना सब कुछ बता देते हैं और फिर अपने आप को कहना से पल में छिपा भी लेते हैं। क्यों? कि हम इन जीव को कहना से निकालने के लिए मालिक कहना से ये खेल खेल रहे हैं। संत रामपाल दास महाराज के चोले में बैठे हैं। ठीक है सर। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी, मेरे को तो लाभ बताऊं आपने, लाभ तो सुबह की कहना से ना शाम हो जाएगी, लाभ गिनवाते गिनवाते छोटे छोटे मैं लाभ आपको गिनवा देता हूं। जब मैं संत रामपाल दास महाराज की सेवा लेके कहना से चलता हूं, बाइक चलाता हूं, बाइक में तेल नहीं होता, बाइक का तेल फुल हो जाता है। ठीक है, बाकी ऐसे कहना से सेवाएं। आज मेरा एक कहना से लड़का है, वो यही सेवा में आया हुआ है, हालांकि उसको कुछ नहीं आता था। हम उसको कहना से बैठा के पढ़ाते थे। पढ़ाने के बावजूद उनको भाई, हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। उनको कहते हैं भाई, पढ़ाने के बावजूद भाई तू एक काम कर, पढ़, तो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था और वो साइड में कहना सिंगा देता। जब उसका चट्टू देता था, मैं पीटाई करता था, तो वो कहता पापा मेरा ध्यान उधर है, कि वो सच बोलता था। आज वो लड़का के नाते पढ़ाई में बहुत होशियार है, बढ़िया पढ़ाई कर रहा है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए जगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, जगत समाज को तो मैं संदेश तो क्या देता हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ जी, जितनी जल्दी से हो सके ना तो उनको कहना से ना समझ लीजिए, संत रामपाल दास महाराज पूर्ण परमात्मा ही यही आए हुए हैं। बस हाथ जोड़ जोड़ के बार बार मैं प्रार्थना करता हूँ। विनती देने की तो मेरी औकात नहीं है इतनी, ना मैं इतना बड़ा हूँ। ठीक है, ओनली कहना संत रामपाल दास महाराज का कुत्ता हूँ, बार बार भोंकता हूँ गलियों में, शहरों में, गाँवों में, जहाँ भी मैं जाता हूँ, ओनली बस यही कहता हूँ तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल दास महाराज, ओनली संत रामपाल दास महाराज। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए जगत समाज को क्या करना पड़ेगा? अजी, जगत समाज को करना क्या पड़ेगा, उनका कहना से सत्संग आते हैं। आज कहना से एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 13 घंटे संत रामपाल जी महाराज के प्रसारण आ रहे हैं, सीधे फोनों के अंदर आ रहे हैं, टीवी के अंदर आ रहे हैं, चैनल खुले हुए हैं और जगह जगह उनके बुक वगैरह मिल रही है। बुकों को पढ़ो, सत्संग को देखो। ओनली उन सत्संग के नीचे एक पट्टी आती है, उनके ऊपर सत्संग का ब्यौरा दिया होता है, नाम के नंबर दिए होते हैं, नंबरों पर फ़ोन करो। सर, कौन से चैनल पर सत्संग आता है उनका? साधना चैनल पर आते हैं, ईश्वर चैनल पर आते हैं। सर, किस टाइम आता है साधना टीवी पर? साधना चैनल पर 7 बजे, 7:30 से 8:30 बजे तक आता है जी। ईश्वर चैनल पे 8:30 बजे, 9:30 बजे तक आते हैं जी। ठीक है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज के वो सत्संग देखकर संत रामपाल जी महाराज की शरणों में आ सकते हैं? सर देखो जी, हम तो सिर्फ विनती कर सकते हैं, उनको भी कहना से निकालना ओनली संत रामपाल दास महाराज की वो जो वाणी जो चुभती है वो उनके घसीट के लाती है यहाँ। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ये इस रेडी वाले के साइड के ऊपर रेडी पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, उनसे मेरी कहना से वार्तालाप हुई। वार्तालाप होने के बावजूद 10-5 मिनट मैंने कहना से उससे ज्ञान चर्चा की। करवाने वाले भी परमात्मा वही है, जीव की कोई औकात नहीं है। उन्होंने कहना से ज्ञान चर्चा की, ज्ञान चर्चा का मालिक ने दास के रूप में आन कर उसका निवारण कर दिया, तो वो तुरंत कहना से चले गए नाम दीक्षा लेने के लिए। तो ऐसे ही हर जीव कहना से उमड़ के आ रहे हैं यहाँ। धन्यवाद सर। सत साहेब बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज की जय हो। नमस्कार सर। सर, आप यहाँ पर रेडी लगाते हुए भी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तो कृपया थोड़ा बताएं हमें। बताएं क्या महाराज, हमसे आज पहली बार नाम लिया है और इनके बारे में ये कहना है, कहने मतलब बुरा ना करो, ना तो बुरा किसी का सुनो और ना नशा करो, कोई भी नशा ना करो, नशा करने वाले को शरण दो।
तो सर संत रामपाल जी महाराज के जैसे आपके अनुयायी देखते हैं तो उनके क्या चाल चलन रहता है और उनकी शरण में आने का आपका क्या मकसद रहा हुआ? मकसद ये रहा हुआ कि परमात्मा से मिलने का मकसद है, वही मिला सकते हैं, वो गुरु है। ये सच्चे है जी। देखो जी, मैं यहाँ ज्ञान चेतना सेवा के लिए आया हुआ था जी, और अपनी तारीख पर और आने के बावजूद ये जो भगत भाई रेडी वाले हैं जगत के हैं, ठीक है, इनसे ज्ञान चर्चा मैंने 15-20 मिनट की तो कुछ परमात्मा की जो वाणियाँ हैं वो इनके हृदय में ऐसे चुभी, और चुभने के बावजूद ये कहने लगा आप मुझको, भाई तू इतना क्यों तड़पता है, तू नाम दीक्षा ले ले संत रामपाल दास जी महाराज की, ठीक है। बोले जी यहाँ व्यवस्था है, मेरे को तो पता ही नहीं, मगर मैं ले चलता हूँ तूने ओनली संत रामपाल दास जी महाराज की शरण में, यहाँ के ना से व्यवस्था सारी बनी हुई है, ठीक है। बोले जी चलो, मगर भाई तू एक बात बता, झूठी कह रहा हो सच्ची? बोले जी मैं बिल्कुल, हाथ में हाथ दिया इसने मेरे को, ऐसे हाथ पकड़ा और बोले जी चलो, मगर तो मैं आगे ये मेरे पीछे पीछे, तो इनको नाम दीक्षा केंद्र पर छोड़ दिया जी। ये भगवान के कहने से नाम दीक्षा ग्रहण कर ली संत रामपाल दास जी महाराज के, ठीक है। और ये हमारे इनके नाम दीक्षा फार्म जो भरा जाता है वो है जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के उपरांत आपको क्या महसूस हो रहा है अभी? सही महसूस हो रहा है जी। ठीक है भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। और किसी से लेने इसके